हेलो व्यूवर्स, इन अनदर वीडियो ऑफ टैली प्राइम। लास्ट वीडियो में हमने रूल्स ऑफ अकाउंटिंग पढ़े थे। आज की वीडियो में हम टाइप्स ऑफ वाउचर के बारे में पढ़ेंगे कि कितने तरह के हमारे वाउचर्स होते हैं, क्या इनमें डिफरेंस होता है। सबसे पहले हमारे दो तरह के वाउचर होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अकाउंटिंग वाउचर, देन इन्वेंट्री वाउचर। तो दोनों में डिफरेंस क्या है। मैंने परचेज़ करी है, तो मैंने 10,000 की परचेज़ करी है, तो मैं ये बोलूँगी कि मैंने 10,000 की परचेज़ करी है। इसी तरह अगर मैंने सेल करी है तो 5,000 की सेल करी है, तो यहाँ पर मैंने डायरेक्टली अमाउंट की बात की है, मैंने नहीं बताया कि कितनी यूनिट्स हैं। तो ये हमारे अकाउंटिंग वाउचर है जहाँ पर हम डायरेक्ट अमाउंट की बात करेंगे। देन नेक्स्ट आता है हमारा इन्वेंट्री वाउचर। इन्वेंट्री वाउचर्स के अंदर हम स्टॉक की बात करते हैं और साथ ही हम बात करते हैं क्वांटिटी की, कि कितनी क्वांटिटी में कोई सामान हमने खरीदा है। तो यही हमारा डिफरेंस होता है अकाउंटिंग में और इन्वेंट्री में। आज जो हम पढ़ने वाले हैं, हम अकाउंटिंग वाउचर्स पढ़ने वाले हैं। लास्ट क्लास में मैंने जर्नल एंट्रीज बताई थी, तो वो जर्नल एंट्रीज हमारे अकाउंटिंग वाउचर्स के अंदर होंगी। तो आज का टॉपिक हमारा अकाउंटिंग वाउचर का है। सबसे पहले हमारा आता है कॉन्ट्रा वाउचर। कॉन्ट्रा वाउचर्स का जो शॉर्टकट है वो हमारा F4 है। तो ये है हमारा कॉन्ट्रा वाउचर। तो इस कॉन्ट्रा वाउचर के अंदर हमारी कौन सी एंट्री जाएंगी? जो एंट्री हमारी कैश और बैंक से रिलेटेड होंगी, मीन्स जिस एंट्री के अंदर हमारा कैश और बैंक दोनों आएगा, वो एंट्रीज हमारी कॉन्ट्रा एंट्री कहलाती हैं। कि एक ही ट्रांजेक्शन में कैश भी आ रहा है और बैंक भी आ रहा है। तो ऐसी कौन सी एंट्रीज होती हैं? अगर मैं कैश डिपॉजिट कर रही हूँ बैंक में या कैश विड्रॉ कर रही हूँ बैंक से, तो उस कंडीशन में हमारा कैश और बैंक दोनों ही एंट्री में आएंगे। तो यहाँ पर वो एंट्री हमारी कॉन्ट्रा वाउचर की कहलाएगी। देन आता है आपका पेमेंट वाउचर। तो पेमेंट क्या है? पेमेंट वाउचर का जो शॉर्टकट है वो आपका F5 है। पेमेंट वाउचर का मतलब है आपका, मान लीजिए जब हम सामान खरीदते हैं तो हमारी दो कंडीशन होती हैं, या कैश या क्रेडिट। मीन्स कैश से मतलब है या तो आपने पेमेंट कर दी, चाहे कैश के थ्रू करी चाहे चेक के थ्रू करी, और दूसरी हमारी क्रेडिट परचेज होती है। तो जब भी हम कोई सामान खरीद रहे हैं और उसकी पेमेंट हम कर दे रहे हैं, मतलब हमारे पास से पैसा चला जा रहा है, तो वो हमारा पेमेंट वाउचर कहलाएगा F5। देन ये हमारा पेमेंट वाउचर। साइट में आप अगर देखेंगे तो आपके वाउचर्स आपके शो हो रहे हैं। ये कहाँ आते हैं, किस तरह आते हैं, वो मैं आपको बताऊंगी। अभी मैं जस्ट आपको वाउचर समझा रही हूँ। तो पेमेंट के अंदर अगर हम सामान खरीद रहे हैं और पैसा हमारे पास से जा रहा है, तो वो पेमेंट है। दूसरी कंडीशन, हम कोई भी एक्सपेंसेस पे कर रहे हैं, तो वो भी हमारी पेमेंट है। मैं सैलरी दे रही हूँ, मैं रेंट पे कर रही हूँ, वेजेस पे कर रही हूँ, कमीशन पे कर रही हूँ, तो वो भी हमारी क्या है? पेमेंट है। तो वो भी ये सारी एंट्रीज भी हमारी पेमेंट वाउचर के अंदर आएंगी। नेक्स्ट आता है हमारा रिसिप्ट वाउचर, जिसका शॉर्टकट है आपका F6। सिमिलरली जब हम सेल करते हैं तो सेल की कंडीशन में हमारे पास पैसा आता है। तो जब हम सेल कर रहे हैं और पैसा हमारे पास आ रहा है, तो वो रिसिप्ट होगी। मीन्स हमने जब सेल करी और कैश या चेक की फॉर्म में हमारे पास पैसा आ गया, तो वो रिसिप्ट कहलाएगा। इसी तरह से जब आप रेंट रिसीव कर रहे हो, कमीशन रिसीव कर रहे हो, सैलरी रिसीव कर रहे हो, मीन्स पैसा आ रहा है, तो वो रिसिप्ट कहलाएगा। F6 हमारा रिसिप्ट का वाउचर है। इसी तरह से हमारा आता है जर्नल वाउचर। जर्नल वाउचर क्या है, इसको मैं बाद में समझाऊंगी। उससे पहले मैं सेल वाउचर को समझाऊंगी, क्योंकि जब आपको बाकी वाउचर्स क्लियर हो जाएंगे तो जनरल वाउचर्स भी आपको लास्ट में क्लियर हो जाएगा कि क्या होता है। सेल वाउचर में कौन सी एंट्रीज आएंगी? जब मैंने सेल करी, अगर पैसा आ गया तो वो रिसिप्ट कहलाती है। लेकिन अगर वो क्रेडिट सेल है तो वो आपकी सेल वाउचर के अंदर जाएगी। अगर आपकी जिस एंट्री में नाम आ गया तो वो एंट्री आपकी सेल वाउचर कहलाएगी। इसी तरह से परचेज वाउचर, अगर हम क्रेडिट परचेज कर रहे हैं, अगर हमने परचेज करी और पेमेंट कर दी, पैसा चला गया, तो वो पेमेंट कहलाएगी।
लेकिन अगर हमने परचेज करी और पैसा नहीं दिया है तो वो हमारी परचेज वाउचर के अंदर जाएगी। देन आता है हमारा क्रेडिट नोट वाउचर, जिसे हम सेल रिटर्न बोलते हैं। मीन्स हमने सेल करी और हमारा सेल किया हुआ सामान वापस आ गया। कई कंडीशन हो सकती है, हमने ख़राब सामान दे दिया, किसी और का ऑर्डर कहीं और चला गया, तो उस कंडीशन में हमारा सामान जो है वो वापस आ जाएगा। हो सकता है पूरा सामान रिटर्न आ जाए या फिर कुछ यूनिट रिटर्न आ जाए, मीन्स अमाउंट के अकॉर्डिंग। देन आता है डेबिट नोट, जिसे हम परचेज रिटर्न बोलते हैं। सिमिलरली कि अगर हम परचेज कर रहे हैं और हमें ख़राब सामान मिल गया या कुछ क्वांटिटी ख़राब आ गई तो उसको हम रिटर्न कर देंगे, तो वो हमारी परचेज रिटर्न के अंदर जाएगा। अब इसका जो शॉर्टकट है ऑल्ट F6 और ऑल्ट F5। अब इन्हीं वाउचर्स को हम टैली प्राइम पर देखते हैं। एक कंपनी क्रिएट कर लेते हैं, ऑल्ट के करते हैं क्रिएट। कंपनी को नाम दे देते हैं, स्टेट दे देते हैं, तो यहाँ पर मेंटेन अकाउंट्स, इसको हम यस कर देते हैं। मेंटेन अकाउंट्स को हम यस कर देते हैं और इन्वेंट्री को हम नो कर देते हैं। अभी हमें इन्वेंट्री का काम नहीं है, मीन्स अभी हम स्टॉक आइटम और क्वांटिटी की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम जस्ट अमाउंट से रिलेटेड एंट्रीज देख रहे हैं, तो इसको मैं नो कर देती हूँ। और जीएसटी को भी अभी हम अप्लाई नहीं कर रहे हैं, तो इसको मैं नो कर देती हूँ। टीडीएस को भी हम अप्लाई नहीं कर रहे हैं, तो इसे नो करते हुए एक्सेप्ट करा देते हैं। तो हमारी कंपनी जो क्रिएट हो गई अकाउंटिंग वाउचर्स के नाम से। तो गेटवे ऑफ टैली पर ही आपको वाउचर्स ट्रांजेक्शन्स के अंदर वाउचर्स का ऑप्शन है। टैली ईआरपी में हमारा जो वाउचर्स थे वो अकाउंटिंग और इन्वेंट्री सेपरेटली आते थे, लेकिन टैली प्राइम के अंदर ये कंबाइन होकर आए हैं। किस तरह इनेबल डिसेबल करना है वो मैं बताती हूँ। सबसे पहले कॉन्ट्रा वाउचर आ गया, जहाँ पे मैंने आपको बताया कि बैंक और कैश दोनों की बात हम करेंगे। F5 पेमेंट वाउचर, सामान खरीदा, पैसा चला गया या पेमेंट कर रहे हैं सैलरी रेंट वगैरह की, तो वो पेमेंट में। इसी तरह रिसिप्ट, सामान सेल किया और पैसा आया तो रिसिप्ट। इसी तरह सैलरी अगर रिसीव कर रहे हैं मतलब पैसा आने की कंडीशन में रिसिप्ट वाउचर हो जाता है। देन F8 हमारा सेल वाउचर है, F9 हमारा परचेज वाउचर है। इसी तरह पेमेंट में जाएं तो डेबिट नोट हमें दिखा रहा है। यहाँ पर व्यूअर्स आप देखेंगे कि F5 जो नॉर्मल है पेमेंट है, इसके नीचे कोई लाइन नहीं है, तो नॉर्मली हमें F5 प्रेस करना है। डेबिट नोट जिसके अंदर एक लाइन है, तो जिसमें अगर जिस की पर जिस बटन पर 1 लाइन होगी तो वो ऑल्ट के साथ आएंगी, और जिस पे हमारी 2 लाइन्स आएंगी वो कंट्रोल के साथ आएंगी। तो यहाँ पर जो डेबिट नोट है वो ऑल्ट F5 के साथ आएगा। इसी तरह जो क्रेडिट नोट है वो ऑल्ट F6 से अनेबल होगा। तो यहाँ पर जो ये नोट्स हैं डेबिट नोट और क्रेडिट नोट, जब डिसेबल हो रहे होंगे तो इस कंडीशन में हमें क्या करना है, मीन्स ये जब नहीं आ रहे हैं तो हमें क्या करना है, स्किप जाते हैं। स्किप में ऑल्टर में जाएंगे और ऑल्टर के अंदर हम आएंगे वाउचर्स में। यहाँ पर आपके जो डेबिट नोट है और क्रेडिट नोट के वाउचर्स, सभी वाउचर्स आपको दिखा देंगे। अगर जो भी डिसेबल हो रहे होंगे तो यहाँ सर आपसे अनेबल कर सकते हैं। अगर हमने मेंटेन इन्वेंट्री किया होता तो इन्वेंट्री वाउचर्स भी हमें यहाँ पर शो हो जाते। अब हम क्रेडिट नोट में जाएंगे और हमें एक्टिव दिस वाउचर टाइप को यस करना है। तो जो भी वाउचर हमें अनेबल करना है तो उसके एक्टिव दिस वाउचर टाइप को यस करना है। तो ये मैंने पहले से करके रखा है, इसलिए ये वाउचर्स यहाँ पर हमें शो हो जा रहे हैं। इसी तरह आप डेबिट नोट में भी जाएंगे और एक्टिव वाउचर टाइप को हम यस कराएंगे, तो ये हमारे दोनों वाउचर्स अनेबल हो जाएंगे। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। सेकंड थिंग, अगर आप वाउचर में जाएंगे तो कोई भी वाउचर आप ओपन कीजिए, तो यहाँ पर अब बारी आती है F7 की।
तो F7 का वाउचर्स क्या है, हमारा जनरल वाउचर है। तो जनरल के अंदर हमारी कौन सी एंट्रीज जाएंगी, सैलरी दे रहे हैं, रेंट दे रहे हैं तो पेमेंट हो गई, बैंक में पैसा जमा करा कॉन्ट्रा हो गई, पैसा आ रहा है तो रिसिप्ट हो गई, क्रेडिट सेल करी तो सेल वाउचर, क्रेडिट परचेज करी तो परचेज वाउचर, परचेज रिटर्न में क्या होगा, सेल रिटर्न में क्या होगा, तो बच गया जनरल वाउचर। व्यूअर्स, कई बार कुछ ऐसी एंट्रीज आ जाती हैं जो ना तो हमारी सेल होती है, ना हमारी परचेज होती है, ना पैसा आ रहा है ना पैसा जा रहा है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हमें लॉस हो रहा है या हमें उस एंट्री को शो करना है, तो ऐसी एंट्रीज हमारी जनरल वाउचर में जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक गाड़ी खरीदी, आज उस गाड़ी की कीमत 5 लाख रुपए और 2 साल बाद मैं उसे बेचूंगी तो वो गाड़ी मेरी 3 लाख बिकेगी। तो जब मैंने वो खरीदी तब तो परचेज हो गई, पैसा गया तो पेमेंट। इसी तरह जब मैंने उसे सेल करा तो वो रिसीव वाउचर में चली जाएगी। लेकिन जो बीच का डिफरेंस है, मीन्स अगर 3 लाख में मैंने सेल करी, जो 2 लाख का लॉस मुझे हुआ तो उसे मुझे जनरल वाउचर के अंदर दिखाना पड़ेगा। तो वो कहलाता है डेप्ट, जिसे हम बोलते हैं डेप्रिशिएशन। इसी तरह हमारी जो एसेट्स होती हैं, कई एसेट्स ऐसी होती हैं जिनकी वैल्यू बढ़ती है और कुछ एसेट्स ऐसी होती हैं जिनकी वैल्यू घटती है। व्हीकल हो गया, मशीनरी, फर्नीचर, ये ऐसी चीज़ें जिनकी वैल्यूज पर डेप्रिशिएशन लगता है। इसी तरह से लैंड, बिल्डिंग, ये वो चीज़ें जिन हमारी वैल्यूज बढ़ती हैं जिसे हम एप्रिशिएशन बोलते हैं। तो यहाँ पर जो जनरल वाउचर है उसके अंदर वो एंट्रीज आएंगी, जो एंट्री कहीं भी एडजस्ट नहीं हो रही तो वो जनरल वाउचर के अंदर एडजस्ट हो जाएंगी। सेकंड थिंग, यहाँ पर अब मुझे ये बताना है, अगर आप देख रहे होंगे तो यहाँ पर कॉन्ट्रा, पेमेंट, रिसीप्ट, हमारा डेबिट और क्रेडिट नहीं आ रहा है, क्योंकि मैंने आपको मैनुअली बताया था कि हमारे वाउचर्स में डेबिट और क्रेडिट आता है। तो हमें कैसे लाना है, तो ये हमारी जो एंट्रीज़ हैं सिंगल मोड की एंट्रीज़ हैं जिसमें डेबिट और क्रेडिट नहीं आता। तो डेबिट और क्रेडिट हमें लेके आना है, तो हम इसे डबल मोड की एंट्री में कन्वर्ट करेंगे। तो कैसे करना है, यहाँ पर अपने कीबोर्ड से कंट्रोल H प्रेस करेंगे, तो जैसे ही हम कंट्रोल H प्रेस करेंगे तो यहाँ पर डबल मोड और सिंगल मोड लिखा हुआ आ गया है। तो हम इसे डबल मोड करते हैं। इससे क्या होगा, हमारा टू और बाय, मतलब मैंने आपको बताया था कि टू तो क्रेडिट को डिनोट करता है और बाय डेबिट को डिनोट करता है। ये तो हो गया टू और बाय। अगर इन्हीं चीज़ों में मतलब मुझे ये DR और CR लेके आना है, सबसे पहले तो डबल मोड में चेंज करने के लिए कंट्रोल H करेंगे। लेकिन अगर मुझे डेबिट और क्रेडिट लेके आना है तो आप अपने कीबोर्ड से F12 की प्रेस करेंगे। यहाँ पर यूज़ क्रेडिट डेबिट इंस्टेंस ऑफ टू बाय ड्यूरिंग एंट्री, इसको आप यस करेंगे और जैसे ही मैं इसे यस करूँगी और एक्सेप्ट कराऊँगी तो मेरा DR और CR में ये कन्वर्ट हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि किस तरह से हमारे वाउचर्स होते हैं, क्या हमें डेबिट और क्रेडिट करना है, किस तरह से हम डेबिट और क्रेडिट को लेके आएंगे, कौन सी एंट्रीज कौन से वाउचर्स में जाएंगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एंट्रीज करके बताऊंगी कि किस तरह से हमें ये एंट्रीज करनी होती हैं।